को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोट सिर ऊपर, किस विधि होवे हल्की। जगत में खबर नहीं पल की, तुम्हें खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं। यमन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। यमन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमर ले, सांस सांस में नाम। अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, हम सुमर ले, को जाने कल की जगत में पल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियाँ कर दिल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकर जाएंगे, जब यह हंसा जाएंगे मिट्टी जंगल की। जगत में खबर नहीं। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं। काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया और राखो, ज्ञान वैराग दया कहे कबीरा दिल की। जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। जगत में खबर नहीं पल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंखा थोड़ा बंद कर सकते हैं।
मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महर्षि महेश प्रभु जी महाराज को गलपाद पद्म में नमन। समस्त उनके भक्तगण, संवेद समादरणीय सज्जन विद्याधरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमादरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विजय कुमार जी, आज खुशी का दिन तो नहीं है। आज के दिन हमारे गुरु महाराज संसार से पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया था। जब संसार से जाने लग गए तो उन्होंने कहा, संसार के लोग उपदेश करते हुए गए, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। इस संसार में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। जाते जाते लोगों को कह के गए कि देखो संसार में कब क्या होगा कोई जानता नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की खबर नहीं पल की। पल की खबर तो है नहीं, लेकिन हम लोग जीवन पर्यंत क्या कर रहे हैं अगर विचार करके हम आप देखेंगे। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव, और सर्वश्रेष्ठ मानव अगर कंकड़ पत्थर ही केवल चुनने लग जाए तो उसकी श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, कंकड़ पत्थर चुन चुन करके हम लोगों ने क्या किया है, लेके जाने वाला तो नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देखो ये संसार नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, लेकिन परमात्मा ने एक विशेष मौका हम लोगों को दिया। ये है तुम इसको कितना तराशते हो, कितना इसको बना सकते हो, ये निर्भर हम आप पर है। कितने अपने आप को बना सकते हो। लेकिन मौका तो मिला है। हम आपका मन जन्म जन्मांतर से
संसार को पाने में लगे रहे, और इसी कारण से हम लोग को जो ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान से हम दूर होते चले गए। बार बार मन संसार में ही दौड़ता है। रोज हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, भजन में मन ऐसो रमय जस रमय, रोज कहते हैं। कहना क्यों पड़ गया? कभी इस पर विचार किए? जितना मन हमारा संसार में लगता है, अगर उसका 1/4 भी अगर भजन में लग जाए तो मैं निश्चित कहता हूं कि लोग बहुत तरक्की करेंगे। रोज हम लोग गाते हैं क्या? जुग जुगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे दुख भूरी। गाते हैं कि नहीं गाते हैं आप लोग? रोज गाते हैं, लेकिन गाते गाते अवधि निकलते जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु। संसार में हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अस्थिर हैं। हम लोग क्या हैं? रोज अनस्थिर रूप में हैं। रोज हम लोग घटते जा रहे हैं कुछ न कुछ। संसार में कोई भी प्राणी स्थिर नहीं है, याद रखिएगा। सब चलायमान है, और जहां तक चलायमान की स्थिति है उनके जीवन में दुख आता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दूसरे जो कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये समय बार बार जा रहा है। बिंदु कवि हो गए, उन्होंने कहा 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, तृष्णा को छोड़ करके गंदे जल से तन धो रहे। तृष्णा मतलब अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़कर कंकट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, घट में है ज्ञान गंगा, इसमें ना मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहे हैं। विचार करना पड़ेगा कि हम लोगों की जिंदगी कहाँ है। प्रभु पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी हम लोगों की सार्थकता इसी में है, उन्होंने क्या करके गए ये देखना पड़ेगा। उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे तो सुख लगेगा। उनका पद चिन्ह जीवन में सार्थकता पहुंचाता है। इसलिए सदैव ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों को सदगुरु के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। जाते जाते भी देखिए कितनी बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, कि जब ये लकड़ी से बोझे चले गए, आग लगा दी गई, तब भी हम भक्तों को हाथ उठा के आशीर्वाद देके गए। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? इसीलिए विचार करना होगा कि संसार बड़े ही अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि संसार अनमोल तो है, लेकिन सबसे बड़ा अनमोल क्या है? तो आप हैं। आप नहीं रहेंगे तो संसार का अनमोल क्या काम आएगा? आपसे बड़ा संसार में और कोई अनमोल नहीं। उपदेश क्या दिए? शरीर छोड़ने वाले थे, संध्या वक्त कहते हैं पूज्य भगीरथ बाबा से कि भगीरथ मुझे उठाओ।
खुला आचमन कराओ और मसलंग देकर के, सहारा देकर के उनको बैठाया गया, और उस वक्त भी संध्या कर रहे हैं। ये उपदेश है कि अंतिम अंतिम अवस्था में भी, उस अवस्था में, जिस अवस्था में उनको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहकर क्या जा रहे हैं कि संध्या करो। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे और उनका रोम रोम खिल जाता था। मायातीत का ध्यान वो भी करते थे। इसीलिए आग्रह और आरजू है, निवेदन है कि हम लोग गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चले। इन्होंने बहुत कुछ जीवन में इस तरह से दर्शाए कि देख करके आपको आश्चर्य लगेगा। एक बार उनका हाथ टूट गया था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, जानकारी होगी। हाथ जब टूट गया था, कुछ भक्तगण कहे गुरुदेव इस तरह अगर शरीर के प्रति कुछ नहीं ख्याल रहेगा तो क्या हाल होगा। शरीर के प्रति मोह नहीं था, इतने अपने आप को गलाए कि पता है हम लोगों को कि शरीर पीला पड़ गया था। इतने गलाए, एक एक हड्डियां दिख रही थी। और यही उनका मुख्य संदेश रहा, उपदेश रहा। और यही हम लोग कह के गए, जेहि मार्ग श्रुति साधु दिखावा, तेहि मग चले सबे सुख पावा। जिस मार्ग पर चल करके साधु महात्मा लोग सुख पाते हैं, उसी मार्ग को धारण करो। जीवन में हम आप देखेंगे तो उनके एक एक क्रियाकलाप देखने पर पता चलता है कि कितने अपने आप को समेटे हुए थे। दोनों महापुरुषों की स्थिति नहीं, जितने बड़े संसार में महापुरुष हुए, सब महापुरुषों ने अपने आप को संसार से समेट के ही रखे। और समेटना किससे होता है? समेटना होता है मन से। आप सोने के खजानों पर बैठे रहें, घर पर बैठे रहें, लेकिन मन अगर समेटा हुआ नहीं है तो आप बिखरे हुए हैं। और आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका मन समेटा हुआ है तो आप सुखी हैं। और सब कुछ है, अगर मन बिखरा हुआ है तब आपके पास कुछ नहीं है। तो महर्षि में ब्रह्मज्ञान ने दिखाए लोगों को कि सब कुछ रहते हुए सबसे अपने आप क्या करो, अलग करो, किसी में फंसो मत। इसीलिए कहा अनासक्त जग में रहो भाई, और क्या है, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त रहो। अनासक्त रहेंगे तो दुख नहीं होगा, आसक्त रहेंगे तो दुख होगा। इसीलिए अनासक्ति कब आएगी हम आपके जीवन में? अनासक्ति जीवन में तब आएगी जब हमारे अंदर में कुछ मिलेगा। जब तक घोर अंधकार में हम पड़े रहेंगे, आसक्ति बनी रहेगी।
सबसे आसक्ति होगी, शरीर से भी, संसार से भी, सबसे हो जाएगी। लेकिन जैसे अपने आप को अंधकार से ऊपर उठाइएगा, धीरे धीरे आसक्ति घटेगी। जैसे उदाहरण देता हूं, लोहा में जब जंग लग जाता है, उसको आग में जो जो आप देते हैं तो क्या होता है, वो जंग झड़ते जाता है। उसी प्रकार से ज्यों ज्यों आप साधना की ताप देते जाएंगे, त्यों त्यों क्या होगा, मन के अंदर में जो मैल रूपी जंग है, जो आसक्ति की जंग लग गए हैं, वो धीरे धीरे झड़ेंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मानव अगर इस जगह तक नहीं पहुंच पाया, अपने आप को अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं ले जा पाया, तो स्थिति वही होगी कि श्रेष्ठ प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी काम उस तरह नहीं हो पाया, तो पता यही चलता है जीवन में कि हमारी श्रेष्ठता कहाँ गई। श्रेष्ठता अगर जीवन में चाहते हैं तो अपने को अंधकार से प्रकाश में और शब्द की खोज, ये तीन चीजों पर ध्यान अवश्य हम लोगों के जीवन में होना चाहिए। अगर ये ध्यान रह गया तो गुरु महाराज की महती कृपा हम आप पर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महती कृपा बरसेगी। और उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि दृष्टि टिकाए श्रुत धुन रमय अस करु गुरु दया। जिनकी दृष्टि टिकेगी उन पर दया होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दृष्टि को टिकाइए, अंतर के प्रकाश को जानने का प्रयास कीजिए। और अब तक हम लोगों ने मार्ग को नहीं जाना अपना, तो कहां चलेंगे? अपना मार्ग क्या है? अपना मार्ग हम आपका प्रकाश और शब्द है। इसी मार्ग पर चल करके हम अपने घर जा सकते हैं। संसार के किसी भी मार्ग से आप अपने घर नहीं जा सकते, किसी भी यान से आप नहीं जा सकते हैं, और किसी भी परिवहन से भी आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दृष्टि रथ पर चढ़िए और शब्द रूपी यान पर उड़ने का प्रयास कीजिए, जीवन सार्थक होगा। कैसा सार्थक होगा? शास्त्रकार कहता ऐसा सार्थक जीवन होगा कि रावण ने संसार में इतना शक्ति अर्जन किया था कि वे चलते थे तो कहा गया है चलत दशानन डोलत धरणी। और हम लोग जीवन सफल कैसे हो जाएगा? तो कहा जैसे हम लोग चलेंगे तो जगह पवित्र हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। वे चलते थे तो धरती डोलती थी, हम आप चले तो क्या हो जाए? धरती पवित्र हो जाए, ऐसी योग्यता हो जाए। कैसे? कैसे धरती पवित्र होगी? संत महात्मा गण कहते जब इस धरती पर बहुत बड़ी विपत्ति आई, संकट आया, तो धरती मां गौ का रूप धारण करके गए और कहा कि इस धरती का विपत्ति को हरण कीजिए आप। यद्यपि हम आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि वे नहीं आते, जो अनंत है वे कभी आते नहीं। कौन आते हैं? तो जो जड़ मंडल में रहते वही आते हैं, और उन्होंने भूभार का हरण करते हैं। तो जड़ मंडल क्या आंख बंद करते अंधकार से प्रकाश में है तो आप देव हैं, लेकिन है जड़ मंडल में। शब्द सुनाई पड़ता है
ईश्वर बनते हैं आप, लेकिन है कहाँ? जड़ मंडल में। लेकिन संत महात्मागण कहते हैं कि जब आप शब्द को पार करें तो आप अनंत में मिलते हैं। अनंत वासी तो कभी आते नहीं। इसीलिए विचार करना ये होगा कि हम आप ईश्वर बन सकते हैं, हम देव बन सकते हैं, और मानव तो अभी हैं ही। मानव किस लिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जानने का रास्ता प्राप्त हो चुका है। रास्ता प्राप्त नहीं, रास्ता कैसे प्राप्त किया था ये जान चुके हैं। और जिन्होंने रास्ता प्राप्त कर लिया है वो तो देव बन गए, अर्थात प्रकाश में जिन्होंने स्थिति अपनी बना ली, वह व्यक्ति अपने आप में वो देव हैं। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने भी कहने की कृपा की थी, कहा जिन व्यक्तियों के अंदर में अंधकार से वो प्रकाश में स्थिति उन्होंने बनाया तो वह व्यक्ति देव कहलाता है। इसलिए इतना ख्याल रखिएगा कि हम लोग इतनी स्थिति को बनाए, कम से कम रास्ता तय करने का रास्ता जान जाएं। जैसे एक चौबटिया रास्ता हो, चारों तरफ रास्ता है, और आप भी चौबटिए पर खड़े हो, आपका रुख घर के तरफ हुआ? नहीं हुआ। आपका जिस तरफ रास्ता है, जिस तरफ आपका घर है, उस रास्ते पे खड़े हो गए, आपका रुख किधर हो गया? अपने घर जाने का। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अंधकार मंडल में है, किधरों जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, उससे भी और नीचे जा सकते हैं। लेकिन जैसे अपने अंदर में अंधकार से प्रकाश में स्थिति को बनाए, तो वो रुख किधर का है? अपने घर का है। तब पता चलेगा कि हाँ, अब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, अब नजदीक ही है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि कोशिश कीजिए, गुरु भाई ने यही उपदेश दिया हम लोगों को। देखो, संसार में कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाना है, जाएंगे ही। कोई नहीं रह लेकर गया है कि कोई गया है, एक सुई की नोक के बराबर कोई नहीं लेकर गया है। अगर ऐसी स्थिति होती तो कफन में लोग जेब बना लेते बहुत सारे, कि नहीं? लेकिन कफन में जेब नहीं है, यही एक मुश्किल की बात है। संतों ने कहा कि एक ही उपाय है हम आपके जीवन में, कि हम भजन ध्यान करें। भजन करेंगे तो बहुत जेब हो जाएगा, इतने हो जाएगा कि आपको कोई देख भी नहीं पाएगा, गठरी भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन सिर चढ़ा करके गठरी लेकर जाएंगे, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा। भजन ध्यान का जो गठरी है उसको बड़ा कर लीजिए, और जैसे ये बड़ा होगा आपको चलने में बड़ा सुख लगेगा। कि ये कैसे? हम लोग सफर करते हैं, जब खाने पीने की सामग्री अपने पास बढ़िया से रहता है ना, तो बड़ा मन प्रसन्न रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? और नहीं रहता है तो खुंचे वाले को या कोई लेने देने वाले आ जाए, उसको हम आप देखते रहते हैं। लेकिन जब रहता है बड़े प्रफुल्लित रहते हैं ना अपने पास। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अपने पास रहेगा तो किसी की दाल नहीं गलेगी, और अपने पास नहीं रहा तो बहुत लोग दाल गला लेंगे। जहां 10 का सामान है वहां क्या कहेगा? 20 दीजिए, देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा, वहां कोई पैसा वैसा काम चलने वाला नहीं है। वहां अगर कोई पैसा वैसा का काम चल जाता
तब तो हमारे देश में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अवश्य रिजर्व कर लेते, नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए एक ही रिजर्व का स्थान है, अपने आप को मनयोग पूर्वक, जो गुरु महाराज ने संकेत दिए, क्या संकेत दिए कि ध्यान करो, उस संकेत को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए और रोज बैठिए। संसार का काम होते रहेगा, नहीं भी आप करेंगे तब भी कोई न कोई कर लेगा, लेकिन यह काम दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। घर नहीं बनाए बन जाएगा, संपत्ति अर्जन नहीं किए हो जाएगा, लेकिन आपकी संपत्ति रहेगी तो आपको लाभ होगा। आपकी संपत्ति से तात्पर्य, परम भक्ति मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, ये संपत्ति अपनी ही आपकी है, इसको अपने अंदर में उत्पन्न कर लीजिए, इसको बना लीजिए, और ये बन जाएगा ना तो संसार भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने अपनी स्थिति अच्छी बनाई, आता है अपने आप, नहीं भी लेंगे तब भी कर रख लीजिए महाराज, जबरदस्ती दे देगा आपको। और स्थिति अच्छी नहीं है तो मांगने पर भी मिलने वाला नहीं है। देखिए आप, कल मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था, एक बेचारा अपाहिज था, बोल रहा था 2 पैसा दे दीजिए मुझे, रुपया कुछ दे दीजिए, खाया नहीं हो। सब देख करके चला जा रहा था, कहाँ कोई दे रहा था। लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति बना लीजिएगा तो जबरदस्ती आपको पहुंचाने आएगा। क्यों? मक्खी वहीं लगती है जहां क्या होता है, शहद या गुड़ रहता है। जहां शहद और गुड़ नहीं रहता वो मक्खी लगती नहीं है। इसीलिए भजन ध्यान का गुड़ खूब बढ़िया बना लीजिए, मक्खी आना शुरू हो जाएगी, संसार की वस्तुएं आना शुरू हो जाएगी। ऐसा बनाइए अपने आप, सब कुछ सेवा करेंगे। जैसे पुत्र की दूरी हो गई बहुत ना, वो भी चाहेंगे कि आपके पास आकर सेवा करना शुरू कर दें। योग्यता रहेगी तब, नहीं तो पिताजी रहिए ना, विशेष क्या कर देंगे, अच्छा कौन जगह कहलाता है, एक वृद्धाश्रम, वहाँ पिताजी भेज देता हूँ, वहाँ मेंटेनेंस कर दूंगा मैं, लेकिन अपने सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके पास वो धन रहेगा तो दौड़ दौड़ के आएगा, क्योंकि उसमें आकर्षण है, संसार की वस्तु में आकर्षण नहीं है। अगर रहता तो आपको अलग नहीं करता, आपको दूर नहीं बनाता, आपको दूर नहीं करते हुए। इसलिए संत महात्मा ने कहा है कि उसमें इतना आकर्षण है, नहीं भी चाहेंगे सेवा लेना ना, फिर भी करना चाहेगा लोग। हमारे गुरु महाराज कितना मना करते थे, जब ये छूने किसी को थे तब भी लोग लगे रहते थे कि थोड़ा सा छू लें, नहीं थोड़ा सा हाथ लगा लें। ये स्थिति हम आप कहेंगे भी तब भी नहीं होता है भाई। बहुत आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं तो विशेष करेंगे तो 2 गुट्ठे ना छू लेंगे, लेकिन चरण नहीं टिकाएंगे आपके माथे पे कि गलत कर रहा हूं। इसीलिए चाहते हैं कि भजन ध्यान बने और मेरी व्यवस्था बुढ़ापे में अच्छे ढंग से हो जाए, तो कर लीजिए।
साधु महात्मा लोग जवानी में सुंदरता भले खो देता है, लेकिन बुढ़ापे में उनकी सुंदरता बढ़ती भी है और उनका खातिरदारी भी बढ़ती है, ये भी याद रखिएगा। संसार के लोग भले ही जवानी में बहुत सुंदर दिखे, लेकिन बुढ़ापे की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रहती। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जीवन में हम सुंदर बने। कब? बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में सुंदरता तब झलकेगी आपके जीवन में जबकि आप ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे, सुंदर भी बनेंगे आप, और उस सुंदरता को पाने के लिए लोग भी आएंगे। इसलिए विशेष में नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि जीवन पर्यंत जिस काम को आपने किया और जिसको पाला, वे अंतिम समय मुझे काम नहीं आते। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आज कि अगर ये काम कर लिए होते, ध्यान, भजन, सत्संग थोड़ा भी, ये कभी आपको साथ नहीं छोड़ते। संसार के तमाम काम आपको साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यह काम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दिन दिन क्या देते हैं? बढ़ाते हैं। इतना तो किसी बैंक में भी ताकत नहीं है देने की। रोज सवाया कौन बढ़ाता है भाई? दिन दिन बढ़ाते। कोई बैंक में है? कोई ऐसा बैंक बना है अब तक? दिन दिन बढ़ाता सवायु, प्रत्येक दिन सवाया बढ़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने अंदर में कुछ प्राप्त कर लें, और जैसे प्राप्त होगा ना, कहीं बैठे रहिएगा ना, कहीं बैठे रहिएगा किसी कोने में, वहां भी आपको ढूंढ निकालेगा लोग। अनजान जगह है आप, कोई नहीं जानता आपको, फिर भी पता नहीं किस कारण से मक्खी को कौन से गंध होती है नहीं समझ में आता है, वहां पहुंच जाता है। छिपा के गुड़ रखिए ना कहीं, चींटी जरूर पहुंच जाएगी। उसी प्रकार से किसी कोने में रहिएगा, बैठे रहिएगा, अगर अच्छे से कुछ कर लिए हैं वहां पहुंच जाएंगे लोग। और ये जीवन में थोड़ा थोड़ा मैंने भी देखा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखा। जहां कोई नहीं वहां भी देखता हूं कि बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। कोई नहीं है, ना पॉकेट में पैसा है ना कुछ है, तब व्यवस्था हो जाती है। जबरदस्ती पहुंचा कि महाराज जी इसको जरूर स्वीकार करें। थोड़ा सा देखा है मैंने अभी। इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कि गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार चलिए, और यही जीवन का सार्थकता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। माँ का मतलब होता है यहाँ पर मुझे, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अस्तो माँ सदगमया, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलें। और मृत्यु और माँ अमृतम गमया, ये वाक्य को अर्थात मृत्यता से अमरता की तरफ। तो हम लोग को ये ख्याल करना पड़ेगा जीवन में कि हमें ये बोध होना चाहिए कि निज को जानना है, और निज को जानेंगे तो सबको जान लेंगे। और एक विशेषता क्या है, एक बात जानते हैं? अपने आप का जो दर्शन करता है ना, वो परमात्मा बन जाता है, और दूसरे का दर्शन करता तो वो भी व्यक्ति नहीं बनता है। मालूम है कि नहीं आपको? एक बात जानिए इस बात को, अपने आप को दर्शन करने वाला परमात्मा बन जाता है, और दूसरे को खूब दर्शन करिएगा आप, भाई बंधु सगा संबंधी किसी का, तो वो आप नहीं बन सकते। बन सकते हैं? कितनी बड़ी विशेषता है। स्वयं का दर्शन करने से परमात्मा बनते हैं, और दूसरों का दर्शन करने से जो व्यक्ति है, इसे मान लिया, उदाहरण देता हूं, एक प्रधानमंत्री के जाकर दर्शन करके आइए, प्रधानमंत्री बन जाइएगा आप? नहीं ना, कि बन जाइएगा? एक राष्ट्रपति का दर्शन करके आइए, दर्शन बन जाएंगे राष्ट्रपति? लेकिन मैं अवश्य कहूंगा, परमात्मा का दर्शन कर लीजिएगा तो परमात्मा ही बन जाइएगा। नहीं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम ये बने। इसके लिए गुरु महाराज की युक्ति क्या है? सत्संग और ध्यानित रहिए, कृत संलग्न हो।
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस पर हम लोग को चलना चाहिए और इसके लिए हम लोग गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिए हैं। कब? जब चिता में चले गए, आग लग गई, तब हाथ उठा करके भी दर्शन दिए हैं। इसलिए हम लोग को इतना ख्याल करना चाहिए, इस मार्ग पर चलना चाहिए, चलकर जीवन सार्थक बनाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।